नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री, आपकी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आपको सदैव सभी खुशियां मिले, यही मेरा हमेशा प्रयास और आपके लिए शुभाशीष रहती है। आज का वीडियो बहुत खास है। आज मैं आपको बता रही हूं कि ये चीज़ें अगर खंडित हो जाएं तो भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। खंडित की डेफिनेशन क्या है? खंडित की डेफिनेशन ये है कि उसमें थोड़ा सा भी डिफेक्ट होना, टूटा हुआ होना, छेद होना। इसके अलावा और भी बहुत सी कंडीशंस हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो अगर वो चीज़ खंडित हो तो भूल कर भी काम में नहीं लेनी चाहिए। ऐसा करने से अपशकुन पनपता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं अगर आप इनमें बिलीव करते हैं तो माने। मैं अपने विचार आप पर कभी नहीं थोपती हूँ प्रिय मित्रों। मैं जानती हूँ आप मुझ में ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चैनल को तो देखते हैं लेकिन किंतु परंतु बहुत करते हैं। मतलब नहीं भी चाहिए और चाहिए भी। या तो क्लियर कट रखें आप कि आपको ज्योतिष में भरोसा नहीं है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए कुछ भी उपयोगी जानकारी नहीं होती है ऐसे चैनलों पर, तो क्यों जाते हैं आप अपने पे विश्वास रखिए। लेकिन एक तरफ आप वीडियो भी देखते हैं और फिर किंतु परंतु करते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगी विनम्रता पूर्वक कि आप थोड़ा सा, आपको लाइफ में चाहिए क्या ये ज़रा समझें। क्योंकि मेरे वीडियो को देखने वाले, पसंद करने वाले लाखों लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी हमेशा उनके लिए अच्छे की कामना करती हूँ और अच्छा करने की नीयत से वीडियो बनाती हूँ। तो आज का वीडियो आइए प्रारंभ करते हैं मित्रों। मैं आपको बता रही हूँ कि खंडित चीज़ें जो है ना, वो कौन सी आपको यूज़ नहीं लेनी चाहिए। पहली चीज़ है, अगर सिंदूरदानी टूट जाए, सिंदूरदानी टूट जाए या सिंदूरदानी में हल्का सा कुछ क्रैक आ जाए तो तुरंत उसको बदलकर दूसरी ले आनी चाहिए। चूड़ियों में अगर मुँह हो जाता है, हालांकि कोई नहीं पहनता है, पर मित्रों आपको जानकर आश्चर्य होगा, कई महिलाओं के हाथ में चूड़ी पहनी हुई होती है, उनको पता ही नहीं होता कि किसी चूड़ी में मुँह हो गया है। मुँह का मतलब वो हल्की सी ब्रेक हो गई है, टूट गई है। हालांकि टूटना शब्द हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम, यही हमारी संस्कृति है कि हम शब्दों का भी ऐसे चयन करते हैं कि किसी चीज़ का अपमान ना हो। राजस्थान में बोला जाता है चूड़ी बधर गई है, कई जगह मैंने ऐसा भी सुना है, लोग बोलते हैं चूड़ी झड़ गई है। तो कुल मिला के अगर एक भी चूड़ी है या कोई सेट है आपका और उसकी एक चूड़ी ब्रेक हो गई है तो वो पूरा सेट ही खंडित माना जाएगा। हमारे राजस्थान में एक शब्द और बोला जाता है, खांडी बुचा। खांडा बुचा मतलब आपने दो ये पहन ली, दो ये पहन ली, इसका सेट अधूरा था, उसका टूट गया। ऐसा मत करो। ऐसा करने से मनुष्यत पनपती है। नया ही सेट आपको लेकर आना चाहिए। सुहाग और श्रृंगार से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, जैसे कि मंगलसूत्र है या कोई चेन पहन रखी है, अर्जेंसी है, तो उसको चिपका कर, वैसे ही जुगाड़ करके जोड़कर और इस तरह की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ जैसे मंगलसूत्र है तो वो जुड़ सकता है तो उसको जुड़वा लीजिए और जुड़वा कर ही उसको प्रयोग में लीजिए तो अच्छा रहेगा। या फिर उसको चेंज करके दूसरा ले आइए। जैसे गोल्ड में चीज़ बदल के दूसरी लेकर आते हैं ना, तो इस तरह से लेकर आ जाइए। इसके अलावा साड़ी का कोई कोना कट जाए या साड़ी कहीं में, किसी भी साड़ी में कहीं भी छेद हो जाए तो उसको खंडित माना जाएगा। उसको भी यूज़ नहीं लेना चाहिए। छेद वाला जो कपड़ा होता है केतु ग्रह को अशांत करता है, परेशान करता है, दुष्परिणाम दिलवाता है। तो इसलिए छेद वाला कपड़ा, इस विशेष रूप से जिनकी कुंडली में केतु पीड़ा दे रहा है, उनको छेद वाला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। कपड़ा कहीं से जल गया है तो भी वो पीड़ा देता है। तो इस तरह से जो खंडित चीज़ें मानी जाएंगी, खंडित वस्त्र माने जाएंगे। चप्पल पर अक्सर कोई ध्यान नहीं देता है और लोग कहते हैं कि भाई हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, आप कहें तो क्या हम जरा सी चप्पल टूटे और फेंक दें? देखो, एक तरफ तो किस्मत चमकाने की बात करते हो, एक तरफ भाग्योदय की बात करते हो, दूसरी तरफ थोड़े सा भी खर्चा नहीं कर सकते, तो कैसे बात बनेगी? तो चप्पल अगर टूट जाती है तो उसको जुड़वाना भी एक खंडित, क्योंकि वो खंडित हो गई, टूट गई, खंडित हो गई। तो स्पेशली जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ अगर खंडित हो गई है तो उसको यूज़ में नहीं लेना चाहिए। कुल मिला के जो चीज़ किसी भी तरह से टूट गई है वो खंडित मानी जाएगी और उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।